एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। स्वागत है आपका न्यूज आप तक में। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष टीएस भास्कर ने हाल ही में एक चर्चा में पोर्ट ब्लेयर में डेयरी फार्म और फायर ब्रिगेड जंक्शनों पर जोड़े गए नए डिवाइडरों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने इन डिवाइडरों की नियुक्ति की आलोचना की है और कहा कि इन्हें वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध नहीं किया गया था, जिससे इन पर पहले से ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूदा अवरोध और बढ़ गए हैं। डेयरी फार्म जंक्शन 4 मुख्य सड़कों जंगली घाट रोड, वीआईपी रोड, डेयरी फार्म रोड और स्कूल लाइन रोड को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण चौराहा है। यातायात समस्याओं के लिए एक हॉट स्पॉट बन गया है। श्री भास्कर ने बताया कि यह चौराहा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भास्कर ने डेयरी फार्म जंक्शन पर एक फ्लाईओवर की आवश्यकता पर जोर दिया है, एक प्रस्ताव जिसका उन्होंने नए हवाई अड्डे की योजना के चरणों से समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि फ्लाईओवर से भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी, जिससे वीआईपी रोड के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा और अन्य प्रमुख सड़कों को निर्बाध रूप में जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस जंक्शन पर फ्लाईओवर का होना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि पूरे अंडमान द्वीप समूह में अभी तक एक भी फ्लाईओवर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सड़क चौड़ीकरण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जंगली घाट से डेयरी फार्म तक का मार्ग, जो हवाई अड्डे के परिसर के साथ साथ चलता है, 5 से 7 फीट तक बढ़ाया जा सकता था। हालांकि नए हवाई अड्डे के परिसर के निर्माण ने इस संभावना को सीमित कर दिया है, लेकिन कम से कम 10 फीट सड़क चौड़ीकरण की गुंजाइश बनी हुई है, जिससे यात्रियों को बहुत लाभ होगा। भास्कर ने जोर देकर कहा कि मौजूदा भीड़भाड़ को कम करने के लिए तत्काल समाधान आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया है कि डेयरी फार्म से जंगली घाट तक की ढलान पर मुश्किल से एक वाहन खड़ा हो पाता है, जिससे ड्राइवरों के लिए खतरनाक और निराशाजनक स्थिति पैदा होती है। उन्होंने आग्रह किया कि मौजूदा संरचनाएं अस्थायी हो सकती है, लेकिन प्रशासन को इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को और आधुनिक असुविधा और निराशा न हो। हम लोग साथ में टीएस भास्कर सर है, जो कैंपेन चेयरमैन का, कांग्रेस पार्टी के कैंपेन चेयरमैन है। सर, रिसेंटली देखेंगे कि लास्ट 1 वीक से डेयरी फार्म जंक्शन में और फायर ब्रिगेड का जंक्शन में नया डिवाइडर डाले हैं। उसका पीछे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है और डेयरी फार्म एरिया तो एक तरह का ट्रैफिक बहुत पहले से हब है सर, प्रॉब्लम होते रहता है। इसके बारे में आप भी बहुत पहले से इसको टेकअप कर रहे हैं, बताइए सर। देखिए, ये जो अभी जो सिस्टम किया है वो टोटली साइंटिफिक वे में नहीं किया गया। आप देखिए, जो ट्रैफिक फ्लो जो होता था, बॉटलनेक्स होता है, उसका और ज़्यादा बॉटलनेक्स इन लोग कर दिया। जो डिवाइडर को बड़ा कर दिया, जो सर्कल को बड़ा कर दिया। डेयरी फार्म से गाड़ी आता है, स्कूल लाइन से गाड़ी आता है और वीआईपी रोड से गाड़ी आता है, जंगली घाट से गाड़ी आता है। ये 4 रोड्स का इंटरसेक्शन है। ये एयरपोर्ट ओपन होने के पहले ही हम बोला कि इधर में एक फ्लाईओवर का बहुत ज़रूरी है। जो आदमी वीआईपी रोड से ही एयरपोर्ट एंट्री करेगा, सो उस डायरेक्शन से लेके हर एक जो ब्रांच है, फ्लाईओवर से ब्रांचिंग होके वो एरिया को रीच करना है। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्शन है और आज तक अंडमान के अंदर में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना और दिस इज़ अ फिट केस फॉर फ्लाईओवर। जो आदमी स्कूल लेन पार होके जाता है, उसको फ्लाईओवर के ऊपर सीधा स्कूल लेन पार करके, मिनी वे पार करके वो जाएगा, उधर पहुंचेगा। नीचे में जो भी ब्रांचिंग आउट है, नीचे से जाएगा। मतलब दिस इज़ अ फिट केस। और एक बात है, रोड वाइडनिंग नहीं हुआ। देखिए, आप जंगली घाट से जाते जाते डेयरी फार्म पार होके लेफ्ट हैंड साइड में एयरपोर्ट का कॉम्पाउंड आ रहा है। अभी नया एयरपोर्ट कॉम्पाउंड डाल रहा है। उसको बोलना था कि कम से कम एक 5 फीट 7 फीट पीछे करके इन लोग दे शुड क्लेम नाउ। अभी पूरा नया कॉम्पाउंड बनाने के बाद आप क्लेम करेगा, उधर में स्कोप है रोड वाइडनिंग का, लेकिन कौन करेगा? कौन इसको ऊपर एक्शन लेगा? कौन एयरपोर्ट अथॉरिटी को बात करके वो लेगा? ये तो बहुत ये है, क्योंकि एयरपोर्ट अगेन आई डोंट नो व्हाट इज़ द
लीगल पोजीशन ऑफ द एयरपोर्ट, वेदर इट इज़ विद द नेवी और वेदर इट इज़ विद एयरपोर्ट, कुछ भी है, आपका स्कोप है एक कम से कम एक 10 फीट पीछे जाने का, और वो रोड वाइडनिंग हो जाएगा, फिर कोई दरकार नहीं होगा। लेकिन अभी आप जो ट्रैफिक चलता है वो ट्रैफिक को ही आप मतलब जाम करने का, अब देखिए डेयरी फार्म से नीचे जो जंगलीगढ़ आएगा, एक गाड़ी मुश्किल से पार हो सकता, उतना तक इन लोग जगह घेर लिया। मे बी इट इज़ अ ट्रायल, बिकॉज इन लोग जो भी स्ट्रक्चर रखा है टेम्पररी स्ट्रक्चर रखा है। सो आई होप दैट सेंस प्रिवेल्स एंड ये क्या है, एक जॉइंट एफर्ट है, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पीडब्ल्यूडी, ये तीनों मिलके इसको ठीक करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो देखा है बॉटलनेक की वजह से आदमी लोग गुस्सा हो रहा है। वो एक एंग्री सीन हम देखा आज हम पोर्ट ब्लेयर एंट्री करते हुए। सर अभी तो सर अभी तक स्कूल शुरू नहीं हो रहा था, नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका बाद कैसा सिचुएशन हो सकता है सर उस एरिया में? देखिए इमीडिएटली प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके कम से कम एक रोड वाइडनिंग का एफर्ट करना चाहिए। उधर में स्कोप है, हम देखा है, एटलीस्ट व्हाट एवर स्टेज यू कैन, ठीक है, विवेकानंद स्कूल है उधर में, स्कूल का 2800 बच्चा लोग कुछ उधर में पढ़ रहा है। सो वो एक 2800 बच्चा, 2800 गाड़ी, उसका पेरेंट्स, आप देखिए कितना बड़ा बॉटलनेक है। फिर एयरपोर्ट जाने वाला, एयरपोर्ट से आने वाला, जाने वाला तो अभी थोड़ा से अच्छा से इन लोग क्लियर कर दिया कि वो दूसरा रूट से जाएगा। फिर भी द ओनली लॉन्ग टाइम सोल्यूशन इज 2 थिंग्स, एक फ्लाईओवर, एक रोड वाइडनिंग। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने स्कूलों को फिर से खोलने के साथ आने वाली समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाली सड़क पर और अधिक दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रशासन को कम से कम बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए सड़कों को चौड़ा करने का विचार करना चाहिए। अंत में श्री भास्कर ने दोहराया कि पोर्ट ब्लेयर की कनेक्टिविटी का दीर्घकालिक विकास फ्लाईओवर के निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। शहर के बढ़ते यातायात को प्रतिबंधित करने और सभी निवासियों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।